एड़िया पूरा उठा लेना है, श्वास भरते ऊपर, ऐसे इस प्रकार से। पुनः ऊपर, पूरा खींच के रखेंगे, पेट खींचा हुआ, पीछे काफ मसल कुंडलियां स्थिति हुई, दोनों पैर फैला करके श्वास भरते हुए हाथ खींचेंगे, ताकत के साथ तानेंगे हथेलियों को, राइट साइड झुक जाएंगे। लेफ्ट राइट दोनों साइड झुकेंगे। ताड़ासन, तिरस्कारासन, कभी चक्रासन का अभ्यास। आप सीधे धीरे 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 पूरे कमर को ऐसे सावधान खड़े हैं, दोनों हथेलियों को अच्छे से घुमाते हुए। बीस बार करेंगे सामने की ओर, 20 बार, 20 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सावधान, आगे पीछे हथेलियों को ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25 26 27 28 25 26 28 40। अब साइड में हल्का हल्का उछलते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2। इस सामान्य वाला अभ्यास, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, 3 प्रकार की गति होती है अपनी अपनी स्थिति के अनुसार गति को। सामान्य अभ्यास, और इसका पूरा अभ्यास होता है ऐसे, पूरे दोनों पैर खुलेंगे और दोनों हाथ ऊपर चिपकेंगे, ऐसे दोनों पैर खुलेंगे, दोनों हाथ चिपकेंगे, हाथ खुला, हाथ चिपका, पैर खुला, और हाथ चिपका, पैर चिपका, ऐसे। थोड़े थोड़े सांसों के साथ देखिए, 3 गति होती है योग में, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। सामान्य गति जो रोगी व्यक्ति हैं, जिनके शरीर में कुछ तकलीफ है, वो सामान्य गति से करें। मध्यम गति जो थोड़े थोड़े अपने आप को मीडियम में आ गए, सीख रहे हैं, कर लेते हैं, ऐसे लोग मध्यम। और जो एकदम स्वस्थ अपने आप को समझते हैं, जो हमेशा लगातार कर रहे हैं, वो फास्ट गति से कर सकते हैं किसी भी चीज को। आपने हर चीज को देखा है, गाड़ी सीखते हैं तब भी धीरे धीरे, नया सीखा रहता है वो धीरे चलाता है,
और जो जानता है बहुत हो गया तो वो मीडियम, और जो बहुत दिन उसको चलाता है वो फास्ट चलाता है। वैसे ही इसको देख करके, सुन करके, समझ करके ही आपको कार्य करने के लिए सावधान। ऐसे बैठने का अभ्यास करिए, तो अगर बैठ सके तो ऐसे पंजे के बल स्थिरता बनाना है शरीर के। ये मन को एकाग्र करता है, और मन एकाग्र है तभी यह हो पाएगा। ऐसा भी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसे बैठिए मत, पंजे के बल खड़े हैं अपने। ये पंजे के बल, पंजे के बल ही बैठे हैं। और ऐसे पैरों को, हाथों को खड़े होकर चलिए सावधान, दोनों पैर फैला, दोनों हाथ सीधे एक तरफ झुकेंगे, दूसरे तरफ झुक जाएंगे। इधर से हाथ सीधे और ऐसे घूमेंगे पूरा। दोनों हाथ कमा के ऐसे घूम करके पैर नीचे सीधे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास हैं, उन 12 अभ्यासों को हमको सीखना है। बहुत ही एक अच्छा पैकेज है संपूर्ण शरीर के लिए। तो एक आध दिन अपन योगिक जोगिंग के पे पूरा क्लास लेंगे। एक अभ्यास कर लेते हैं, पैर अपने आप चलिए पैर को सामने सिर उठाने का अभ्यास करेंगे। जितना ज्यादा उठा सके उतने घुटने स्वस्थ, पैर स्वस्थ। और मैंने पहले भी बताया कि पैर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे शरीर के वजन को, भार को, वेट को उठाता है पैर। इसलिए इसको, पैरों को करना जरूरी। तो हाथ सीधे, आधा उठते हैं आधा बैठते हैं, आधा। थोड़े थोड़े आसन, थोड़े थोड़े अभ्यास, बहुत अच्छे से ऐसे। पैर को हम कितना उठा सकते हैं, हाथ पैर चलाना ही एक अभ्यास है। छोटे छोटे अभ्यासों के साथ हम करते हैं। चलिएगा वज्रासन में थोड़ा बैठ जाइएगा। भोजन के बाद जरूर बैठा करें। जिनको ज्यादा घुटने में तकलीफ है वो ना बैठें। शुरू शुरू में आप गद्दे आदि पे बैठे, गद्दे आदि पे बैठना चाहिए जिससे पैर को ज्यादा तकलीफ ना हो। कुछ आसन लगा करके योगाभ्यास आदि करना चाहिए। ऐसे आसन नहीं लगाना चाहिए जिसमें नीचे पसीने से फिसले, ऐसे आसन रखें। उसका आसन सबसे अच्छा, या फिर कोई चादर आदि
जो कालीन आदि आता है वो बहुत अच्छा होता है आसन। सिंथेटिक चीजों से हमें बचना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े हैं, सिंथेटिक पेंट है, सिंथेटिक हमारा जो मेट है वो नहीं होना चाहिए। जितना भी हो सकता है प्लास्टिक चीजों से बच करके रहें तो ज्यादा अच्छा है। इस आसन में बैठना बहुत अच्छा होता है। पीछे से देख लीजिए, ऐसे ऐसे खोल करके बैठना, अंगूठे से अंगूठा। अच्छा, ये ऐसे करते हैं, ये गलत है। एक के ऊपर एक ऐसे क्रॉस कर देते हैं ना, ये गलत है। अंगूठे से अंगूठा स्पर्श रहे और बीच में अपन ऐसे गद्दे नुमा बना करके बैठे, यह सही विधि है। अब इसी में अपन करते हैं दोनों आसन। पैर के ऊपर पैर रख लीजिए ऐसे, एक के ऊपर एक पैर ऐसे पीछे से, अब हथेलियां ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे बैठे हैं वज्रासन में, एक के ऊपर एक पैर ऐसे रख करके। बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए। कमर और गर्दन हमेशा सीधे रखें, स्पाइन हमेशा सीधे होनी चाहिए। एक तरफ से किए दूसरी तरफ से भी करना जरूरी है। अब ऐसे दोनों पैरों को खोल देंगे। अब दोनों हाथ सीधे फैलाते हुए पेट ऐसे नीचे, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़कर श्वास नीचे रहते। ये अभ्यास, सामान्य अभ्यास। वज्रासन में बैठे थे, दोनों पैरों को खोल दिए, पूरा खोल दिए, श्वास छोड़ते सामने, हाथ को घसीटते हुए सामने की ओर फिर अपनी ऐसे ऐसे प्रकार के आसनों को हम रोज दोहराएं, करें, बहुत अच्छा होता है। ये मंडूकासन में थोड़ा सा बैठ जाते हैं, पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। नाभि के दोनों अगल बगल लगा करके श्वास छोड़ते हुए आगे, यथासंभव श्वास रोक करके रखना, यथासंभव, जबरदस्ती नहीं है। पेट की धड़कन को महसूस करेंगे तो वही इंसुलिन का सिक्रेशन है, और जिनका इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छे से होगा उनको डायबिटीज कभी होगी नहीं। यही योग का यही फायदा है। जो कोई रोग है वो रोग तो ठीक होता है, और जिसको नहीं है वो रोग कभी नहीं होगा, ऐसा है। रसायन विद्या है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, वही है कि आप कभी बीमार ही ना पड़े, ऐसे आप अपना दिनचर्या सेट करें। दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या, इस पर हमने चर्चा किया है। हर मौसम पे दिनचर्या कैसे हो, आपकी दिनचर्या कैसे हो, दिनचर्या सुधारिए, फिर रात्रिचर्या सुधारिए, फिर आहारचर्या सुधारिए, फिर वाणीचर्या सुधारिए, सब सुधारिए। सुधारेंगे तभी बनेगा। योग और अध्यात्म के मार्ग पे जाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन, यह भागती दौड़ती जिंदगी पे हम कैसे भाग दौड़ सकते हैं। ऐसे विचारों को लेकर के, ऐसे आत्मविश्वास को लेकर के हमें रोज योगाभ्यास पूरे समय के साथ, पूरे दृढ़ता, पूरे लगन के साथ करना चाहिए। आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाले अभ्यास भी करना आपको जरूरी है। यथासंभव पीछे आप झुके वज्रासन में बैठ करके, यथासंभव गर्दन पीछे करके, रुकना, झुकना। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी होता है,
अगर आप दाहिने झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी होता है। तो सब तरफ बैलेंसिंग, बैलेंस, समत्वम योग उच्यते कहते हैं। समानता का भाव रहे। गए हैं तो आना पड़ता है ऐसे शरीर को बैलेंस बना करके। शांति के साथ, पूरे आराम के साथ, हड़बड़ी कभी ना करें। योगाभ्यास में हड़बड़ी कभी ना करें, हड़बड़ी कभी ना करें, गड़बड़ी कभी ना करें। कुछ चीजें समझ नहीं आता तो पूछ लिया करें, लेकिन गड़बड़ी नहीं करना। पूछने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे और बताने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। तो समझ नहीं आता तो पूछना जरूरी है, गलत नहीं करना। बस यही ध्यान रखेंगे, विषयों को थोड़ा सा समझ करके फिर हमें अपने एक्सपर्ट्स के राय जरूर लेना चाहिए, पूछना जरूर चाहिए। थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। अब हम आगे विषय की ओर बढ़ना होगा। ज्ञान, ज्ञान को बताएं। कॉपी पेन लेकर के आपको जरूर बैठना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, आप आगे प्राणायाम जरूर किया करें। कपालभाति करते करते आप लिख सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते करते आप सुन सकते हैं। ऐसा तो स्मार्ट बनिए। सिर्फ मोबाइल स्मार्ट रखने से हम स्मार्ट नहीं बनेंगे, अपने आप को स्मार्ट करना है। हम प्राणायाम कर रहे हैं, मस्त ध्यान पूर्वक और विषय सुन रहे हैं, ऐसे करें। तो आइए, आदरणीय महोदय जी से सादर निवेदन है कि अपने ज्ञान से तो हमें करेंगे। आप सभी के दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। चलिए। धन्यवाद मिश्रेश सर।